साल में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन एक एकादशी है जो हर 3 साल में सिर्फ एक बार ही आती है, जिसका जिक्र स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से किया था, जिसे करने से अगले 7 जन्मों के पाप क्षण भर में धुल जाते हैं। और इस बार वो दुर्लभ एकादशी आ रही है 27 मई 2026 को। अगर आपने इस बार मिस किया तो अगला मौका 3 साल बाद आपको मिलेगा। लेकिन इसे जानने से पहले अगर आपको ऐसी ही हिंदू धर्म से जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलना। अब आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कमला एकादशी है क्या। साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, हर महीने 2। लेकिन जब हिंदू पंचांग में अधिक मास आता है यानी लीप मंथ, तब 2 एक्स्ट्रा एकादशियाँ जुड़ जाती हैं। ये एक्स्ट्रा एकादशियाँ इतनी पावरफुल मानी जाती हैं कि इन्हें महा एकादशियाँ कहते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है कमला एकादशी यानी पद्मिनी एकादशी, और कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी। कमला यानी कमल में विराजमान माँ लक्ष्मी, इसीलिए इस एकादशी का सीधा संबंध माता लक्ष्मी की कृपा से है। अब अधिक मास की कहानी भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से कमला एकादशी की शक्ति समझ में आएगी। तो एक बार ये अधिक मास बहुत ही दुखी था, कोई देवता इसका स्वामी बनने के लिए तैयार ही नहीं था। तब इस मास ने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु जी ने करुणा करके इसे अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास, और वरदान दिया कि जो भी इस मास में भक्ति दान व्रत करेगा उसे सामान्य समय से कई गुना ज़्यादा पुण्य मिलेगा। यानी कमला एकादशी सिर्फ एकादशी नहीं है, पुरुषोत्तम मास की महा एकादशी है। अब आते हैं उस कथा पर जो पद्म पुराण में वर्णित है। श्री कृष्ण ने यह कथा स्वयं युधिष्ठिर को सुनाई थी। त्रेता युग में एक राजा थे, राजा कृतवीर्य। उनकी अनेक रानियां थीं, परंतु कोई भी संतान ना दे सकी। राजमहल में सब कुछ था, धन वैभव सत्ता, लेकिन बिना संतान के सब सूना लगता था। उनकी एक रानी थी, पद्मिनी ने तपस्या की राह चुनी। वो जंगल में गई, कंदमूल खाकर धरती पर सोकर वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवर्षि नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारी भक्ति अटल है, एक उपाय है, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे पूर्ण विधि से करो। रानी पद्मिनी ने वो एकादशी की, पूरी रात जागकर कीर्तन किया, तुलसी अर्पित की, भगवान की कथा सुनी, और उस रात माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। रानी ने संतान के लिए प्रार्थना की, और समय आने पर उनके यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महान बना। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, पांडव, रानी पद्मिनी को जो मिला वो इस एकादशी को करने वाले हर व्यक्ति को मिल सकता है। यह एकादशी हर आत्मा को याद रखती है जिसने इसे सच्चे भाव से किया हो, और यही कारण है कि इस एकादशी का नाम पड़ा पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी। अब एक बात और जान लीजिए, और यही वो बात है जो 99% लोग नहीं जानते होंगे। इस एकादशी में सिर्फ माँ लक्ष्मी ही नहीं, भगवान विष्णु का पुरुषोत्तम स्वरूप भी बहुत विशेष रूप से पूजा जाता है। धन मोक्ष दोनों को एक साथ पूजा जाता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि। 27 मई 2026 को आप ये व्रत कैसे कर सकते हैं। एक दिन पहले यानी 26 मई को, दशमी को, शाम से पहले आपको सात्विक भोजन करना है। चावल दाल प्याज लहसुन ये सब बंद करना है। रात को आपको ज़मीन पर सोना है, यानी कि सादे बिस्तर पर सोना है। 27 मई को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान करना है। पूजा स्थान पर पीले कपड़े पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को आपको स्थापित करना है। साथ में माँ लक्ष्मी की भी मूर्ति को आपको स्थापित करना है। अर्पित आपको करना है पीले फूल, तुलसी, धूप, घी का दीपक उत्तर पूर्व दिशा में आपको रखना है। आपको इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करना है। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सूर्यास्त के बाद कमला एकादशी की कथा आपको पढ़नी है या सुननी है। रात में जागरण करें, भजन कीर्तन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। और आपको इस व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए वो भी जान लेते हैं। अनाज, दाल, चावल, गेहूँ। इसके अलावा जो आप खा सकते हैं वो है फल, दूध, मेवा और सेंधा नमक। इसके बाद आपको 28 मई द्वादशी को पारण करना है। 7:56 के बीच में व्रत खोलने का समय बताया गया है। ध्यान रखिए, पारण का सही समय में होना व्रत को कंप्लीट करता है। इस दिन आपको दान जरूर करना है। अनाज, कपड़े, ब्राह्मण को भोजन कराएं। अधिक मास में दान का फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। कमला एकादशी यह सिर्फ एक व्रत ही नहीं है, यह वो दुर्लभ अवसर है जब पुरुषोत्तम भगवान और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ आपको मिल सकती है। साल में एक बार नहीं, 3 साल में एक बार मिलती है ये कृपा। तो आप इस बार चूकिएगा मत। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना।